सो अपना स्टार्ट करते हैं प्रिंट कि ऑटोकैड में प्रिंट कैसे करना है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो हमने अपनी ड्राइंग तो पूरी तैयार कर ली है। जैसे ये हमारा साइड लेआउट हो गया, ग्राउंड फ्लोर का प्लान हो गया, फर्स्ट फ्लोर लेआउट हो गया, इन पर कॉलम्स भी हमने अरेंज कर लिए, फुटिंग्स अरेंज कर ली, बीम लेआउट भी इनके ऊपर स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, सीलिंग लेआउट भी तैयार कर लिया जिसमें हमने सीलिंग की डिटेल दिखा दी। अभी ये गलत है सीलिंग में, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, वहाँ लाइट का प्रोविजन रहता है खाली। तो सीलिंग लेआउट जब आप बनाओगे तो आपको ये सारी चीज़ों को हटा देना है, ये याद रखना, क्योंकि सीलिंग लेआउट सिल हाइट आपके जो लिंटन की हाइट होती है उसके ऊपर से बनाते हैं, जिसमें हम लाइट के स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि लाइट कहाँ कहाँ अरेंज है। तो ये सारी चीज़ें तो वहाँ होनी नहीं चाहिए, इनको हटा देंगे। वार्डरोब में भी पॉसिबल है, फुल वॉल होगी तो वो चल सकती है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो सीलिंग लेआउट में याद रखेंगे वो सारी चीज़ें। सीलिंग लेआउट के पूरा तैयार हुआ है, यहाँ सीलिंग की उसकी डिटेल दिखा रखी है। ठीक है, ये आपका शेड्यूल हो गया। ठीक, और ये आपका सेक्शन कट हो गया। किसके अबाउट सेक्शन कट है ये? एक्स क्यों देते हैं उसे? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन वहां से कट हुई है। ठीक, ये आ गया हमारा टोटल। ठीक है, अब प्रिंट लेना है हमें। प्रिंट के देखो बेसिक तरीका क्या होता है, आप कंट्रोल पी करो। यस सर। ठीक, ये कमांड खुल के आ रही है। यस सर। ये बॉक्स कौन सी कमांड लिख के आ रही है ऊपर? प्लॉट। प्लॉट या प्रिंट एक ही बात होती है। आप चाहे तो प्लॉट एंटर करो या कंट्रोल पी करो, बात एक ही बैठेगी। मैंने प्लॉट एंटर किया। प्लॉट एंटर करने के बाद सबसे पहला काम यहाँ से आप क्या करोगे, ड्राइंग टू पीडीएफ करोगे। ड्राइंग टू पीडीएफ क्या है? अब मे भी पॉसिबल आपको इमेज में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है और पीडीएफ में भी। तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे बॉटम से थर्ड ऑप्शन पे आपको मिलता है पीडीएफ, और बॉटम मोस्ट ऑप्शन पे आपको दो मिलेंगे, पीएनजी और जेपीजी। ये पीएनजी और जेपीजी क्या है? पीएनजी और जेपीजी इमेज फॉर्मेट होते हैं। अगर आपको किसी को फाइल भेजनी है एज अ इमेज तो आप जेपीजी या पीएनजी रखोगे। अगर आपको किसी को पीडीएफ भेजनी है तो पीडीएफ रखोगे। किसी को कैट फाइल भेजनी है तो डायरेक्ट अपनी कैट फाइल भेज सकते हो। जनरली जब भी हम अपना वर्क करते हैं, चाहे फ्रीलांसिंग करो चाहे कैसे भी वर्क करो, जब भी आप वर्क करो कोशिश करना कैट फाइल कभी फॉरवर्ड मत करना स्टार्टिंग में। पहले आप प्लान ड्राइंग बनाओगे, हमेशा इमेज दो पहले, उसमें भी साइजेस मत दो। क्यों? आपने फ्रीलांस पे आपसे कोई काम करवा रहा है, आप या तो थोड़ा एडवांस पेमेंट लोगे, काम स्टार्ट करोगे, और ज़्यादातर टाइम क्या करते हैं, कहते हैं कि आप पहले काम कर दो फिर पेमेंट करेंगे। आपने पूरा प्लान बना दिया, वो आपसे कह रहा है कि आप अपनी फाइल भेज दो मैं एक बार ओवरव्यू कर लूँ। आपने उसको कैट फाइल भेज दी, अब उसके पास क्या हो गया, सारी डिटेल्स चली गई। आपकी कोई ज़रूरत है उसको? इसलिए वो लोग क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग पे जब भी आप काम करो, जैसे कोई काम करने के लिए कह रहा है तो हमेशा पहले क्या भेजेंगे, एक रॉ इमेज। पीडीएफ भी मत भेजना। आपको मैंने बताया था पीडीएफ से कैट फाइल कन्वर्ट हो जाती है ना। तो इमेज हाँ, इमेज भेजेंगे। इमेज भेजेगा तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी ट्रेस करने में। और डायमेंशन कर सकता है वो, नहीं है उसके। डायमेंशन लिखना मत, खाली वो लिखना बेडरूम, हॉल, किचन, बाथरूम, सिर्फ ये लिख के भेज दो पहले। वो कहता है हाँ ठीक है, इस तरीके से। अब उससे को पेमेंट कंप्लीट करो, मैं ड्राइंग डिटेल ड्राइंग भेजता हूँ। वो डिटेल ला के फिर बाद में share। नहीं तो वैसे तो वो तो पूरा कॉपी कर लेगा। हाँ। सर इमेज वो इमेज इसी से स्क्रीनशॉट इमेज करना है तो यहाँ से जेपीजी या पीएनजी, दो टाइप के इमेज फॉर्मेट होते हैं। जेपीजी और पीएनजी दोनों में फर्क पता है या नहीं पता? पहले ये बताओ। नहीं सर नहीं पता। देखो जेपीजी और पीएनजी में फर्क क्या होता है। पीएनजी क्या होता है ना, पीएनजी में बैकग्राउंड नहीं आता। जैसे हमारी ड्राइंग है, ड्राइंग में ये लाइन बनी हुई है, पीछे बैकग्राउंड क्या है इसका, वाइट है। उसमें बैकग्राउंड नहीं आएगा। मतलब मैं पीसी के पीछे लगाऊंगा तो वो पीछे का बैकग्राउंड का कवर ले लेगा। ठीक है, तो आपके जो वर्क प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको डिजाइन करने में पीएनजी चलती है। ठीक है,
मतलब मैं बैकग्राउंड कभी भी जब चाहूँ तब बदल सकता हूँ उस चीज़ का। तो अभी जैसे पीएनजी में ही अभी ड्राइंग हम लोग की जैसे बैकग्राउंड कभी भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। Yes. तो आप अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप पीएनजी करोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, जेपीजी करोगे। इमेज इमेज के परमानेंट हो जाएगा, इमेज में हाँ, बैकग्राउंड उसका परमानेंट है। इमेज नहीं आएगी फिर, मतलब क्या है, बैकग्राउंड नहीं आएगा फिर उसमें, बस पीएनजी में। जेपीजी में पीछे का बैकग्राउंड भी आ जाता है, मतलब वो वाइट बैकग्राउंड रहेगा, आपको हर एक को इंडिविजुअल बदलना पड़ेगा। जैसे फोटोशॉप वगैरह से बदलते हैं ना, Yes. बैकग्राउंड बदलते हैं, तो आपको पूरे का बैकग्राउंड बदलना पड़ेगा। और Yes, sir. पीएनजी में बैकग्राउंड बदलने का काम बहुत आसान हो जाएगा। आप पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज करो, ड्राइंग आपकी उसके ऊपर होगी, काम हो जाएगा। ठीक है, ये फर्क रहता है पीएनजी में और जेपीजी में। ठीक है, पीएनजी बैकग्राउंड लेस होती है, सिर्फ जो हमारी ड्राइंग है ना, लाइन है, जो हमारा काम किया हुआ है के ऊपर, सिर्फ वो आएगा। पीछे बैकग्राउंड जैसे यहाँ पे कोई कलर हमने फिल किया, नहीं वो नहीं है, खाली आएगा, उसको आप चेंज कर दो पीछे का कलर को। ठीक है, वो चीज़ के लिए पीएनजी करते हैं। और अगर मुझे किसी को भेजना है तो मैं जनरली जेपैग में करता हूँ, ताकि बैकग्राउंड भी ना है, वाइट ही वाइट रहे। ठीक है, सो मैं जेपैग करता हूँ यहाँ से इस पर क्लिक किया मैंने, जेपैग, जेपीजी। जैसी जेपैग में करा हमने, यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो, पेपर साइज पूछ रहा है। इमेज का पेपर साइज किस में होता है हमारा, पिक्सल्स में, मेगापिक्सल। कैमरा फोटो खींचता है ना, हाँ, तो मेगापिक्सल्स में होता है, पिक्सल्स में कितने पिक्सल की इमेज आपको बनानी है, वो यहाँ से पूछता है। 1600 HD से ऊपर, अल्ट्रा HD, 4K, ठीक है, उस तरीके से। पीडीएफ को बनाते हैं तो पेज सेटअप आता है, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्सल्स आ रहे हैं, आप इमेज पेपर को सिलेक्ट कर दो। पिक्सल्स कैसे हैं, यहाँ पे हमने जब दिया, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे पिक्सल्स आ रहे हैं, देखो कितने पिक्सल की क्रिएट करनी है आपको, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप अपना भी पिक्सल्स बना सकते, पेपर साइज पिक्सल्स के बेसिस पे बना सकते हो चाहो तो। 1600 ये वाली आ रही है, सबसे लार्जेस्ट यही आ रही है 1600, तो मैंने 1600 बाई 1200 की इमेज पिक्सल्स कर दिया। ठीक है, अभी पहले इमेज करना देख लेते हैं, उसके बाद पीडीएफ में देखते हैं। अब हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो लगा होता है यहाँ पे डिस्प्ले लगा होता है, ये चीज़ ऐसे सेट हुई होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप इसमें प्रीव्यू करोगे ना, तो आप देखो कैसी आ रही है आपको इमेज, सब छोटी आ रही है, ये पूरी शीट आ रही है, उस पर इतनी छोटी सी हमारी ड्राइंग आ रही है, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, कुछ नहीं आ रहा समझ में। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या लगा हुआ होता है, डिस्प्ले। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले लगा होता है। डिस्प्ले में क्या होता है, जैसा स्क्रीन पे शो हो रहा होगा वैसे ही प्रिंट आएगा। आप इसको क्या करो, यहाँ से हटा के विंडो कर दो। अब विंडो करने के बाद आप विंडो बताओ कितने एरिया का प्रिंट लेना है। जैसे मैंने कहा भाई पहले मुझे इसका प्रिंट निकालना है, खाली साइड लेआउट का, तो या ये वाले इसका निकालना है खाली, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया और सेकंड पॉइंट यहाँ दे दिया, हो गया। ठीक, प्रीव्यू कर लिया, ये भी कट रहा है। तो एक्चुअल में क्या किया, सेंटर द प्लॉट किया पहले, ये सब सीधा हो जाए, सही है। अब प्रीव्यू किया, सही आया अब, यस ठीक, आगे सही नहीं आया। यस। सो अगर इमेज में कन्वर्ट करना था, मुझे किसी को भेजना है, मैं नहीं चाहता हूँ उसने अभी पैसे मुझे दिए ही नहीं, पूरे पैसे देगा तो मैं पूरा काम फॉरवर्ड करूंगा, मैं पूरा काम फॉरवर्ड करूंगा तो उसमें मेरी कोई जरूरत ही नहीं रही। भाई उसमें सीलिंग लेआउट भी था, आपने पूरा काम कर दिया, कॉलम भी सेट कर दिए। वैसे जनरली ऐसा काम नहीं करते, पहले प्लान बनाते हैं, प्लान भेजते हैं, अप्रूव करता है, उसके बाद बाकी का काम करते हैं। क्योंकि अगर आपने पूरा काम कर दिया, कल को उसने फिर कहा नहीं यार ये रूम ऐसे नहीं, ऐसे चेंज कर दो, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी मेहनत रिपीट करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, हो जाएगा, उसके बाद ही हाँ। काम को प्रोसेस करेंगे आगे के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जनरली आपको भी मैंने वही तरीका बताया कि पहले प्लान अप्रूव कराओ, उसके बाद काम करो। ठीक है, बट अगर हमें करना है तो हम इस तरीके से भेज सकते हैं किसी को। अब ये सेट हो गया सारा, सब कुछ ठीक है, आपको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, तो आप क्या करो, यहाँ से ओके कर दो और इमेज को सेव कर दो। अब ये इमेज सेव हो गई, आप डेस्कटॉप पे जाओ, अब इसमें कई चीज़ें गलत हैं, देखो जैसे ये पीछे भाग रहा है, आगे भाग रहा है। खैर इमेज आ गई हमारी, ठीक, इधर आते हैं। वो तो बात कैसे था,
अभी बता देंगे। बना हुआ ही ऐसे ही है, बना हुआ ड्राइंग मिल गया तो। ठीक। अब हमें ये प्रिंट लेना है, इमेज में करना तो आ गया सबको। Yes, sir. यस सर। अब पीडीएफ में करना देख लेते हैं। तो वापस से प्लॉट पे गई। कंट्रोल पी किया, इस पे क्लिक करके किस पे जाएंगे, पीडीएफ पीडीएफ पे गए, DWG PDF। जैसे ही आप पीडीएफ पे जाओगे यहाँ पे पीडीएफ में पेपर साइज आएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये वाला पेपर साइज आता है। क्या आ रहा है पेपर साइज, पढ़ो। 850 8.50 8.5 11 इंचेस बाय 11 बाई 11 इंचेस। अब ये आपका पेपर साइज जो है, ये कौन सा पेपर साइज है, आप इसके आगे नाम देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, एनसी ANSI. ANSI, ANSI नहीं ANSI, अमेरिकन स्टैंडर्ड। Yes, sir. ANSI A टाइप पेपर है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो पेपर होते हैं ना हमारे पास, जो इंडिया में मिलते हैं, Yes, वो sir. मिलते हैं हमें A4 A4, A3 A3, A2 A1 उससे बड़ा A2, A1 और सबसे बड़ा। A0. ये 5 पेपर टाइप मिलते हैं हमें इंडिया में, ये इंडियन स्टैंडर्ड के नाम है, यस सर। ठीक है। A4 पेपर का साइज क्या होता है, मैंने टाइटल बॉक्स क्रिएट करना बताया था आप लोगों को। Yes, sir. टाइटल बॉक्स बना लिया सबने। यस सर। 210 बाई 297। यस सर। A3 पेपर कितने का होगा, Star 297. बड़ी वाली वैल्यू एज इट इज रखी जाती है, स्मॉलर वैल्यू का डबल हो जाता है। 420. 420 अब 420 आएगा. 297 into 840. ठीक है, Yes, इस sir. तरीके से पेपर होते हैं हमारे। अच्छा, इंडिया में ये सारे पेपर क्या है, एमएम में चल रहे हैं हमारे। Yes, sir. Yes, इंडिया में एक्चुअली क्या होता है, एमएम यूनिट्स का स्टैंडर्ड चलता है, लेकिन जो हमारी ड्राइंग है जिस पे हमने काम किया वो किस में बनी हुई है हमारी, इंच फिट में। अगर ड्राइंग इंच फिट में हमारी, तो एक्चुअल में उसको प्रिंट वाला पेपर भी इंच फिट के साइज के हिसाब से सेट होना चाहिए, Yes. वरना फिर वही स्केल के साइज में प्रॉब्लम आएगी हमें। इसीलिए इंच फिट के साइज जो होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। इंच फिट, इंच पेपर के लिए अमेरिकन स्टैंडर्ड में इसको हम कहते हैं ANSI A। क्या कहते हैं इसे, एनएसआई ANSI. A, A. ठीक है। ये वाली शीट को A4 को, A3 को कहते हैं इसमें B, C, D, D. लास्ट वाली E, ये ठीक है। ठीक है, A शीट से बड़ी B होगी, B से बड़ा C, C से बड़ा D, D से बड़ा E। लेकिन इसमें उल्टा चलता है, A4 नंबर घट रहा है, यस सर। पेपर साइज बढ़ रहा है, छोटी होगी सर। ठीक है। A0 सबसे बड़ी हो गई, Yes, उससे उससे छोटी A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, फिर A5, इससे भी छोटी रहती है। जो आप पैम्पलेट देते हो, देखे हैं ना, वो न्यूज़पेपर के अंदर पैम्पलेट आते हैं, हाँ, सर. है ना, A4 से प्रचार वाले, यस सर। वो A4 से भी छोटे होते हैं। A5 वो A4 को पेपर को आप हाफ कर दोगे तो वो होते हैं, वो पेपर A5 कहलाता है। A6 में बहुत ज्यादा सर। हाँ A5 A6 में हाँ, A6 उससे छोटा A6, फिर उससे छोटा ग्रीटिंग, वो आपका कार्ड वाला हो जाता है, हाँ। ठीक है। तो ये इस तरीके से चलते हैं आप। यस सर। सो खैर हम यहाँ पे आते हैं। जितना बढ़ता रहेगा उतना छोटा होता रहेगा। हाँ, लेकिन ANSI में, अमेरिका में उल्टा स्टैंडर्ड है, वहाँ ABCD के तौर पे जैसे बढ़ता रहेगा। अब ये स्टैंडर्ड पेपर है, यानी कि इनके स्टैंडर्ड साइज होंगे। ANSI पेपर को अगर आप इसको इंच फिट में करोगे ना, तो ये आएगा आपका 8.5 इंचेस बाई 11 इंचेस। वहाँ सर प्रिंटर भी एफ से सेट होता होगा. कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेपर तो एक्चुअल में उतनी साइज का होगा, चाहे A हो चाहे A4 हो। बोलने का मेथड अलग है, अच्छा. कि सॉफ्टवेयर में यूनिट अलग अलग है, इसलिए सॉफ्टवेयर के हिसाब से सेट करना पड़ता है। बट जब आप प्रिंट लोगे, Yes, sir. है ना, चाहे ANSI A शीट को आप प्रिंट ले रहे हो, यस सर। पेपर आप A4 वाले ही डाल रहे हो इंडिया में, Yes, sir. है ना, प्रिंटर को कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे। सॉफ्टवेयर पे ड्राइंग यूनिट सेटअप करने के लिए होता है ये तो, ठीक है। वो पिक्सेल खराब हो जाते हैं बस हाँ। उसकी बात है।
स्केल करके सेटअप किया जाता है उसको। इसी तरीके से बी पेपर निकालना होगा तो 11 का डबल 8.5 का डबल, ठीक है, इस तरीके से पेपर लिए जा सकते हैं। अब हमारी जो ड्राइंग है वो कौन सी यूनिट सिस्टम में है, इंच फिट में, तो हमें पेपर भी कौन से लेने चाहिए, इंच फिट वाले, यानी कि ANSI। अभी ये जो ANSI पेपर मिल रहा है हमें A4 का मिल रहा है, Yes, sir. इसका साइज क्या है 8.5 by 8.5 इंचेस बाय 11 इंचेस। अच्छा, इसकी ओरिएंटेशन अगर आप देखोगे यहाँ से कैसी दिखा रहा है, वर्टिकल दिखा रहा है। वर्टिकल दिखा रहा है, पोर्ट्रेट इसको कहते हैं हम, portrait. पोर्ट्रेट, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट में आ रहा है अभी हमारा। विंडो यही वाली ले रहा होगा, अब ये तो ड्राइंग गलत है मेरी, मुझे इसका प्रिंट लेना है, तो मैंने यहाँ से विंडो को बदलना है, Yes, sir. तो यहाँ पे आप क्लिक करो विंडो, और यहाँ से मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, सारा एरिया कवर कर लिया मैंने। Yes, sir. सपोज मैंने गलती से इतना कवर किया, प्रीव्यू किया मैंने, कटा हुआ आ रहा है, ड्राइंग कैसी आ रही है, पेपर Paper तो full आ रहा है लेकिन drawing वर्टिकल आ रहा है, पेपर vertical. ड्राइंग जितनी मैंने बताई थी उतनी आ रही है, लेकिन पेपर कैसा आ रहा है, वर्टिकल। Vertical. मेरी ड्राइंग एक्चुअल में वाई एक्सेस में ज्यादा है या एक्स एक्सेस में ज्यादा है, X-axis. तो पेपर मुझे कैसा लेना चाहिए था, जो एक्स एक्सेस में ज्यादा होता। तो इसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ बॉटम से सेकंड पेपर, फिर से वही है ANSI है, लेकिन इस टाइम ओरिएंटेशन क्या हो गई पेपर की, चेंज हो गई, तो मैंने ये वाला पेपर ले लिया, सॉरी ले लिया। Yes, sir. इसके बाद आप ये जरूर ध्यान रखना, अगर आपके में पुराना वर्जन होगा तो इस टाइप से आएगा, आप इसको एक्सपेंड कर देना, यहाँ ड्राइंग ओरिएंटेशन है, यहाँ से आप इसको बदल दो, किसमें कर दो, Landscape. ठीक है, Yes, sir. ताकि पेपर भी आपका प्रिंटिंग के हिसाब से सेट हो जाए। फिर प्रीव्यू किया मैंने, अब देखो कटा हुआ आ रहा है, लेकिन ओरिएंटेशन पेपर की सही हो गई या नहीं हो Yes, गई, sir. ऐसे में ज्यादा जूम करके कवर करेगा ना, Yes, sir. पेपर उतना ही लग रहा है ना, Yes. पहले उसके छोटे से हिस्से में हो रहा था, पूरा फैल के प्रिंट हो रहा है। अच्छा, पर आधा कट रहा है नीचे, तो वो बदलना है, तो वापस से विंडो पे क्लिक किया, पहला पॉइंट यहाँ लिया, इसको स्क्रॉल किया नीचे, सेकंड पॉइंट यहाँ तक ले लिया हमने, Yes. ठीक, Previous. इतना करने के बाद प्रीव्यू किया, क्या अब सही है या नहीं, Yes, sir. पक्का, बढ़ रहा है, क्या बढ़ गया, सही है। हाँ, अब ये A4 में प्रिंटेबल नहीं है, इसको होना चाहिए A1 में या A0 में, उतने बड़े पेपर पे होना चाहिए इसे, तब जाके ये रीड किया जा सकता है, जो इसकी वैल्यूज है ना ये, अगर मैं A4 पे इसको प्रिंट ले लूंगा तो मैं ये रीड ही नहीं कर पाऊंगा, Yes, sir. Yeah, I mean. इसलिए मुझे इसको बढ़ाना होगा, मुझे बड़े पेपर पे चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ से क्लिक करते हैं। अच्छा, इसमें आप देखो ये आपका पेपर आ रहा है, इसमें चारों ये जो हैश्ड एलिमेंट है वो प्रिंटेबल एरिया दिखा रहा है आपका, मैं माउस को इस पे लेके जाता हूँ, लिख के क्या आ रहा है, देखो प्रिंटेबल एरिया कितना लिख के आ रहा है, 10.81 और into 7.1 इंच, यानी कि पूरा 1 से 1.5 इंच खत्म हो गया हाइट में। Yes, sir. दोनों दस साल। पेपर बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं हो रहा है हमारा बॉर्डर पे, Yes, sir. हम तो मार्जिन वैसे भी ले ही रहे हैं, है ना, फिर भी उसके बाद पेपर वेस्ट हो रहा है। मैं क्या करता हूँ जनरली, मैं पेपर को एंड टू एंड प्रिंट करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जो पुराने प्रिंटर होते थे ना, वो पेपर को चारों तरफ से होल्ड, दोनों तरफ से होल्ड करके प्रिंट करते थे, तो वहाँ मार्जिन स्पेस होना चाहिए था। आजकल प्रिंटर आपने देखे, फोटो प्रिंट वाले आते हैं, वो बिल्कुल एज टू एज प्रिंट करते हैं, बॉर्डरलेस प्रिंटिंग होती है उनमें। Yes, sir. तो बॉर्डरलेस प्रिंटिंग जब हो रही है तो पेपर को क्यों ना आखिर तक यूज किया जाए, Yes, Yes, sir. इसीलिए मैं जनरली क्या करता हूँ, यहाँ से इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से पेपर के लिए ऊपर चलता हूँ। जैसे ही ऊपर चलूंगा ISO पेपर मिलेंगे, ISO पेपर नहीं लेना अगर इंच फिट की ड्राइंग है तो, Yes, sir. अगर mm की या मीटर की ड्राइंग होती तो ISO ही लेते, mm सेंटीमीटर मीटर तो mm लेंगे, वो ISO पेपर लेंगे, मैट्रिक के वाले में। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम। अगर इंच फिट है तो ये वाला लेंगे, ये वाला ANSI. आई ठीक है। इससे ऊपर चलते हैं, ANSI आने लगे। अब पेपर के आगे क्या लिख के आने लगा, फुल ब्लेड। फुल ब्लीड मैंने इसको लिया, मैंने फिर से पेपर यही लिया, फुल ब्लेड भी। अब यहाँ पे गया माउस को लेके, ANSI फुल प्रिंट प्रिंटेबल एरिया पढ़ो कितना आ रहा है, पूरा Sir, पूरा same है. 11 इंचेस बाय 8.5 आ रहा है प्रॉपर, ठीक। अब प्रीव्यू किया मैंने, फर्क तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा अभी भी। Yes, sir. क्या दिख रहा है आपको, नहीं सर, लिख के देखा था क्या दिख गया, अपने वहीं से लाइन ली थी, नहीं सर, वैसे रेक्टेंगल वहीं से बना था ना।
थोड़ा सा मार्जिन स्पेस बढ़ कम हो गया, पहले मार्जिन स्पेस ज्यादा आ रहा था क्योंकि प्रिंटेबल एरिया स्पेस कम थोड़ा था, सा मिल गया प्रिंटेबल एरिया हाँ। ठीक है, ये पूरा तैयार हो गया हमारा, यस सर, सब कुछ ठीक है, यस सर, कहीं कोई परेशानी नहीं। तो अब आप इसको चाहो तो प्रिंट ले सकते हो, आप ओके कर दोगे, ये एज अ पीडीएफ सेव हो जाएगा। अच्छा, हम अपनी ड्राइंग को पीडीएफ में क्यों सेव करते हैं? पीडीएफ से प्रिंट निकाल देंगे ना। पीडीएफ प्रिंट निकालने के लिए तो प्रिंट तो इमेज से भी निकल सकता है। इमेज इमेज से सर क्लियर नहीं आता ना, तो फट जाएगा फिर। इमेज से सर मैंने निकाला नहीं, पर पीडीएफ से निकाला। मैं तो ये पूछा इमेज से क्यों नहीं निकल सकता? इमेज सर पिक्सल जो होती है इमेज में सेट होनी होती है, वो चेंज होते रहते हैं प्रिंट करने के बाद। पीडीएफ तो पिक्सल सेम रहता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट जो होता है वो पेपर साइज पे होता है। यस पेपर साइज पे आप स्केल कर सकते हो, स्केल फैक्टर देके सेटअप कर सकते हो। पेपर साइज ठीक है, हमारी पीडीएफ इमेज जो होती है उसका उसकी यूनिट क्या होती है? पिक्सल्स। यस सर हम जो ड्राइंग बना रहे हैं इसमें यूनिट क्या है? इंच हो गई, फीट हो गई, मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी। तो दोनों की यूनिट सिस्टम एक है, अलग अलग है? अलग अलग है। पिक्सल्स अपनी अलग यूनिट सिस्टम रखते हैं और इंच, एमएम, मीटर ये अलग यूनिट रखते हैं। इसीलिए जब भी हम ड्राइंग लिखते हैं तो जनरली किस में लेते हैं हम? पीडीएफ में, चाहे वो एमएम की हो चाहे इंच फीट की हो। पिक्सल खाली रिप्रेजेंटेशन के लिए होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे पेपर को बड़ा लेना है तो मैं क्या करूंगा? साइज को चेंज यहाँ से चेंज करूंगा। ठीक, मान लो मैंने यहाँ से कर दिया, क्या कैंसिल कर दिया, वापस से मैं कंट्रोल भी करता हूँ, मुझे वापस से इनको सेटअप करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ठीक है, अगर आपने एक बार प्रिंट किया, आप नहीं चाहते हो बार बार चीजें आपको सेट करनी पड़े राहुल। विंडो भी बदल दी यहाँ से हमने, ये वाली ले ली। ठीक, दोबारा से सेट किया हमने। अब मैंने यहाँ से क्या किया? अप्लाई टू लेआउट, और अब कर दिया यहाँ से कैंसिल, कैंसिल कर दिया। अगेन यहाँ तो आगे, अगेन कंट्रोल पे किया। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सो मैंने अप्लाई टू लेआउट कर दिया। अप्लाई टू लेआउट से क्या फायदा होता है? देखो सारी चीजें वैसी सेट हुई भी मिल रही हैं, आप प्रिंट लेओगे भी नहीं तब भी आपको, देखो मैंने कैंसिल किया, वापस से कंट्रोल भी करता हूँ, रिव्यू चेक करो, सारा आपको सेट हुआ मिलेगा। आपको कोई भी चीज एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे क्या करना है, अब इसका पेपर बदलना है, बड़े पेपर पे लेना है। मैं यहाँ से क्लिक किया, स्क्रॉल अप करते हैं, ए शीट से बड़ी लेते हैं हम, ई। ठीक है, यस सर, तो इसको फिर क्या किया जा सकता है? रीड किया जा सकता है। यस सर। हेलो जी, जी शायद ठीक है। आप बताइए कहाँ पे है साइट, वो बताएं। अच्छा रुकिए 2 मिनट, अच्छा ठीक है, ठीक है 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ सेटअप कर सकते हैं। हो गया सेट सारा। यस सर। अब आप खाली एंटर करके अप्लाई वापस से आप चाहते हो सेट हो जाए ये वाला पेपर, तो अप्लाई टू लेआउट कर दो आप। और अगर सब कुछ ठीक है, अच्छा मैंने लाइन वेट को भी ऑन कर लिया। लाइन वेट से क्या होता है, लाइन थोड़ी थिक दिखती है। अगर आप बड़े पेपर पे प्रिंट लोगे, हमेशा याद रखना लाइन वेट को ऑन करके प्रिंट लेना, थिकनेस उसकी बड़ी क्योंकि दिखेगी। बड़े पेपर पे अगर आप हेयर लाइन खींचोगे वो एक पतली सी लाइन आएगी, कुछ नहीं दिखेगा आपको। इसलिए बड़ी ड्राइंग्स को प्रिंट लेना है तो लाइन वेट पे, अगर A4 पे प्रिंट ले रहे हो तो लाइन वेट को ऑफ कर दो, कोई जरूरत नहीं है लाइन वेट की हमें तब। ठीक है, यस सर। अब इतना करने के बाद आप क्या करो, ओके अप्लाई टू लेआउट ओके किया और डेस्कटॉप पे सेव कर दिया मैंने इसको। हाँ तो ड्राइंग भी बढ़िया ना,
फन कर सकते रिकॉर्डिंग। अच्छा, लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। नहीं नहीं, इसमें तो नहीं आ रही, आएगी शायद मेरे ख्याल से। इसमें नहीं आनी चाहिए। सारी चीज प्रॉपर आ गई हो? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रिंट सेटअप कर सकते हैं। बताओ, समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। टाइटल बॉक्स वाला मेथड कल देखेंगे हम, इसमें अपना टाइटल बॉक्स के अंदर रखेंगे, बट उसके लिए आपको अपना टाइटल बॉक्स पूरा तैयार करके लेके आना होगा। ठीक है, किस टाइप से मैं दिखा देता हूँ। उसमें टाइटल बॉक्स कैसा होना चाहिए। रिकॉर्डिंग सर ये बड़े प्रिंटर में प्रिंट वो अलग तरीके से होता है उसमें। प्लॉटर में यही जाता है, प्रिंटर प्लॉटर। A1 साइज पे हम लोग ने निकाल दिया है, तो उसको अब स्केलिंग दिखानी पड़ेगी ना हमको? वो कल करेंगे ना। अच्छा, जिसमें रोल चलता है। जैसे ये जेड सर की फाइल है पूरी, जी इसमें आप देखोगे साइड में पूरी डिटेल है, ऊपर कंपनी का नाम। आप टाइटल बॉक्स बनाना बताया था, यस सर। हाँ तो उसमें बनवाया होगा मैंने। ऊपर यस टाइटल बॉक्स हो गया, उसके नीचे नोट्स हो गए, सर। शेड्यूल जो हमने बनाया वो हम इधर डाल देंगे। फिर क्लाइंट, प्रोजेक्ट कहाँ का है, ड्राइंग टाइटल क्या है, डिवीजन कोई है तो किसने बनाया है, किसने चेक किया है, किसने अप्रूव किया है, डेट, स्केल फैक्टर, डायरेक्शन के साथ पूरा। ठीक है, तो इस टाइप का टाइटल बॉक्स कल आप बना के लेके आएंगे, तब हम कल प्रिंट लेंगे इन टाइटल बॉक्स। यस सर। ठीक है।